भाव को। आप कौन से भाव का की जागृति कर रहे हैं? जैसे आप जैसे समझ लें हम यदि, तो आप क्या जागृति करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा करके आप क्या करेंगे? अपने एनर्जी को आप डाउन कर रहे हैं, आप एनर्जी को लॉस कर रहे हैं ना। तो जब आप एनर्जी को लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक प्रकार आप अपनी हानि कर रहे हैं। ठीक है, हानि कर रहे हैं। तो हानि कहाँ से करते हैं? 12वें भाव से। लॉस कहाँ से हो रहा है? हम अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, अपने एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। खर्च करना कौन सा भाव है? 12वां ट्वेल्थ भाव हाउस। है। ठीक है, तो हम 12वें भाव को यूज कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे हम 8वें 6ठे इन सब को यूज कर रहे हैं। कुछ भी आपका लॉस हो रहा है तो वहां पे 12वां भाव है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मंगल को लॉस कर रहे हैं, मंगल की एनर्जी को आप लॉस कर रहे हैं। तो गुस्सा करके आपने क्या कर दिया? 12वें घर को आपने जागृत कर लिया। और 12वें घर घर को जागृत करने के अनुसार क्या किया? फिर आपने उसे नेगेटिव फॉर्म में जागृत किया है, ना कि पॉजिटिव। तो इस स्थिति में वो फिर क्या आपसे कराएगा? खर्चे कराएगा। यदि गुस्से में आपने किसी चीज को छोड़ दिया या किसी चीज पे, जैसे होता है ना भाई, गुस्सा किसी को आ जाए तो वो इसे तोड़ दे उसे फोड़ दे, तो वो क्या कर रहा है? अपना लॉस कर रहा है ना। लॉस करेगा तो फिर उसे ठीक करेगा या फिर दूसरा लाएगा, तो वहां खर्च भी करेगा, धन का भी लॉस है। तो किसी प्रकार का लॉस है तो वो 12वां भाव है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि उसे आप समझ लेते हो तो आपके समझ में ज्योतिष आ जाएगी। आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? 8वें भाव का काम कर रहे हैं। ज्योतिष क्या है? केतु है। आप पढ़ने के साथ साथ किन किन ग्रहों को अलाइन कर रहे हैं? बुध 5वां भाव, केतु 8वां भाव। उसके साथ क्या कर रहे हैं आप इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं। आपकी छाया जिनकी नहीं दिख रही है वो बात अलग है। जैसे हमारा जो इमेज है, छाया चित्र है, वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे राहु अलाइन हो रहा है। राहु क्या हो रहा है? अलाइन हो रहा है। राहु यहाँ ठीक हो रहा है, अच्छे फॉर्म में काम कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो जो अपने अपने कैमरे को बंद करके रखते हैं वो सोच लीजिए कितने बड़े लॉस कर रहे हैं। ठीक है। अब चंद्रमा को प्रयोग करने का, देखिए लाभ में दिख गया। अब चंद्रमा को प्रयोग करने का तरीका समझिए। चंद्रमा को कितने प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले चंद्रमा को हम कैसे प्रयोग करेंगे? चंद्रमा चंद्रमा क्या है? माँ है। माँ के अंदर क्या होता है? एक मदरहुड होता है, मातृत्व होता है माँ के अंदर। यदि वो मातृत्व यदि आप अपने अंदर ले आते हो तो ये मेरी गारंटी है कि जहां भी चंद्रमा आपका बैठा है वो भाव आपका बैलेंस हो जाएगा। अब माँ के अंदर मातृत्व क्या है? मातृत्व हम किसे कहते हैं? मातृत्व हम उसे कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है? मातृत्व ही है, माँ ही है वो। सेंसेटिव, भावना, भावुक, इमोशन, वह भी माँ के ही गुण है। इसे आप यदि अपने अंदर ले आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग बोलते आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह जो पृथ्वी है, यह भारत का, हम लोग मानते हैं ना कि इंडिया क्या मानता है कि पूरा देश, जितने देश हैं, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, या धरती ही हमारा परिवार है, मानते हैं इसे हम। तो उसे कैसे हम समझेंगे? जब किसी दूसरे को चोट लगे, उस चोट का एहसास हमें हो जाए, वही मातृत्व है, वही ममता है। यदि वो आपके अंदर है तो आप इमोशनली डिप्रेस्ड कभी नहीं हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में कभी नहीं आएंगे। इमोशन और इमोशनल में फर्क है। भावुक
और भावनात्मक में फर्क है। व्यक्ति भावुक है, व्यक्ति भावनात्मक है, दोनों में फर्क है। यदि ये स्थिति आपके साथ है तो आप डिप्रेस्ड कभी नहीं हो सकते हैं, आप में डिप्रेशन नहीं आएगा। और खासकर आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। जब चंद्रमा बैलेंस रहेगा तो जहां भी आपके कुंडली में चंद्रमा बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, वो बिल्कुल अच्छे स्थिति में काम करेगा, वहां कोई चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा चंद्रमा तो क्या है? भावुक होके रोना वगैरह वो थोड़े ठीक है। हम भावुक होकर मैंने क्या कहा, एक भावुक एक भावनात्मक। भावुक होकर वहीं रोने लग जाना, भावनात्मक होकर उसकी दर्द को अपने अंदर एहसास कर लेना। माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? बेटे को कहीं चोट लग जाए तो पहले वो बेटे का इलाज करती है या पहले बैठ के रोती है? बताइए। इलाज करती है। सबको इलाज करना है, रोना नहीं है। रोना अलग विषय फिर हो गया वो। ठीक है। अब ठीक है। आप कीजिए, आप सभी को चंद्रयान श्री जो चंद्रमा पहुंच चुका है उस उनकी सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और खासकर मुझे अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत खुश हुआ इन सब चीजों को लेकर। और पाकिस्तान रो रहा है, आपने जब रोने की बात कही तो पाकिस्तान अभी इन सब चीजों पे रो रहा है कि चंद्रयान जो थर्ड है वो पहुंच गया है चांद के ऊपर। एक बात और, जब आप लोग इंडिया की चार्ट लगाएंगे, इंडिया का जब आप चार्ट चार्ट लगाएंगे, कुंडली देखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा चंद्रमा जो कल पहुंचा है ना, वो चंद्रमा की महादशा में ही पहुंचा है। चंद्रमा के महादशा में ही इंडिया चंद्रमा के ऊपर गया है। अब इससे भी बड़ा उदाहरण हम नहीं समझते हैं कि ज्योतिष के लिए हो सकता है। चंद्रमा के बाद किसकी महादशा आती है? मंगल की। तो संभवतः मंगल के महादशा में इंडिया मंगल तक भी पहुंचने का प्रयास करेगा। ठीक है। चंद्रमा क्या है? परिवर्तन है। यदि आपने परिवर्तन कर लिया, जैसे यदि जो क्लास में अवेलेबल कल नहीं रहे हैं वो कल की वीडियो देख लीजिएगा, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें जो है जिसे आप नोट कर लीजिए, जिससे आप चंद्रमा को आप यूज में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। यदि चंद्रमा आपका नेगेटिव फॉर्म में काम कर रहा है तो स्थान को परिवर्तित कर दीजिए। स्थान परिवर्तन भी क्या है? चंद्रमा ही है। आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। यदि चंद्रमा आपका नेगेटिव फॉर्म में है तो वहां आप क्या कीजिए, जैसे चंद्रमा जहां बैठेगा वहां इफेक्ट देगा। क्या इफेक्ट देगा? जहां भी चंद्रमा बैठ जाए वहां इफेक्ट देगा। जैसे दसम बैठ जाएगा तो आपके प्रोफेशन को इफेक्ट दे रहा है। एकादश में बैठ जाएगा आपके लाभ को इफेक्ट देगा। द्वादश में बैठ जाएगा आपके खर्चे को इफेक्ट देगा। तो इफेक्ट देगा। अब अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है, वो आप क्या कर रहे हो उसके अनुसार वो बताएगा। ठीक है। तो इन सब चीजों को यदि आप करते हैं, यदि ये सब भी आपसे नहीं हो पाता है तो वहां पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जहां चंद्रमा बैठा हो उस घर के कारक तत्वों में बदलाव लाइए। बदलाव कैसे? जैसे चंद्रमा सातवें में बैठा हो। सातवां क्या है? बिजनेस है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर को नहीं लेंगे लोग, ध्यान रहे। यदि ये बिजनेस की बात हम करें तो बिजनेस जो है उसमें क्या है, हम थोड़ा बदल ले बिजनेस को या थोड़े बदलाव उसमें लाए। जैसे कोई हम बिजनेस कर रहे हैं कंटिन्यू 10 सालों से, उसमें किन्हीं चीजों को मैंने ऐड कर लिया, एक बदलाव हुआ। या किसी चीज को मैंने उससे हटा दिया, एक बदलाव हुआ। तो उससे भी आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। लेकिन उसे रेगुलर करना है, रेगुलर फॉर्म में करना है। ये नहीं कि आज किए तो फिर 10 साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। चंद्रमा फिफ्थ में है तो आप अलग अलग चीजों को पढ़ते रहिए, वहां बदलाव आप करते रहिए, आपकी जो चीजें हैं वो ठीक रहेंगी। ठीक है। चंद्रमा यदि आपको बेहतर करना है तो वहां भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां मन लगता है उस काम में लग जाइए। चंद्रमा मन है, चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। जो भी कार्य में आपको मन लग रहा हो उस कार्य को आप कर लीजिए।
आपका चंद्रमा निश्चित ही ठीक हो जाएगा, उसमें कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे इससे हम क्या समझ रहे हैं, जब हम किसी कार्य को करते हैं, कोई भी काम हो, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो कोई ना कोई एक भाव या कोई ना कोई एक ग्रह एक्टिव होता है। ठीक है, भाव ग्रह दोनों एक्टिव होते हैं उस वक्त हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं। तो वह एक्टिव किस वे में हो रहा है, वह जो एक्टिव हो रहा है, जैसे अभी श्रद्धा ने कहा रोना, रोना चंद्रमा नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव है। ठीक है, आप डिप्रेशन में गए हैं तो चंद्रमा नेगेटिव दिखा रहा है ना कि पॉजिटिव दिखा रहा है। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, जिसे साइनस की समस्या है, जिसे फेफड़े संबंधित समस्या है, उन सब के लिए भी है, स्थान परिवर्तित कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। यदि आपके फेफड़े में कोई समस्या चल रही है, लंग्स संबंधित कोई समस्या आपको है और आप कंटिन्यू एक ही जगह से इलाज करा रहे हो, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। स्थान परिवर्तित कर दीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। हॉस्पिटल चेंज कर लीजिए, आप ठीक हो जाइए। क्योंकि जो लंग्स है वो भी चंद्रमा है, क्योंकि वो पानी ही है वहां। ठीक है, तो स्थान चेंज करने से बहुत चीजें जो है वो बदल जाती हैं हमारे जीवन में, तो उसे याद रखना है। एक शब्द होता है जाने दो, क्या शब्द है? जाने दो, छोड़ दो। ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? आप जाने दो बोलते हैं तो आप कौन से घर को एक्टिव कर रहे हैं बताइए? 12th हाउस। कौन सा? 12th हाउस। 12th हाउस, 12वां भाव। लेट गो। कौन से ग्रह को एक्टिव कर रहे हैं? चंद्रमा को। वहां पे हम केतु को एक्टिव करेंगे। केतु वैराग्य है ना, केतु मतलब नहीं है चीजों से, जाने दो, हटाओ, कोई मतलब नहीं। तो हाँ, हमने किसी किसे अलाइन कर लिया, केतु को भी और साथ में 12वें भाव को भी। तो उस स्थिति में आप सोच लीजिए कि सिर्फ एक जाने दो शब्द बोल देने से या इसे अपने अंदर ले आने से, जाने दो जो हो गया छोड़ दो, आपने अपने खर्चे पे भी नियंत्रित कर लिया है और आपने अपने ज्योतिष पे भी नियंत्रित कर लिया है। केतु को भी आपने अपने नियंत्रण में ले लिया, सिर्फ एक शब्द जाने दो। ठीक है, तो इसे ऐसे समझना है। ज्योतिष को समझने के लिए एक मूल मंत्र है, पता है क्या है? आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ भी किया है, या आप कोई कार्य कर रहे हो या आप कोई एक्शन कर रहे हो, जो मैं अभी तीसरे बार बोल रहा हूं आज की क्लास में ही, उसे समझ लिए, ज्योतिष आपको आ गई। उसे समझ लिए, ज्योतिष आपको आ गई। जैसे 5वें भाव में शुक्र बैठा है, 5वें भाव में कौन है? शुक्र बैठा है। शुक्र वहां क्या दे रहा है उस व्यक्ति को? ऊपर एक हेडिंग डालिए, जड़ और जीव। जड़ और जीव। जड़, जब हम किसी भी भाव को देखते हैं, जब हम किसी भी भाव को देखते हैं, उस घर में जो ग्रह बैठा होता है उसे हम जड़ कहते हैं। सिंपल। हम जब किसी भी भाव को देखते हैं, उस घर में जो ग्रह बैठा होता है उसे हम जड़ कहते हैं। कोई भी चार्ट आपके सामने आया, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा हो कि भाई मेरी कुंडली है
ये रही मेरी कुंडली। हमारी कुंडली में थोड़ा देख के बताइए, मेरा प्रोफेशन जो है वो स्टेबल नहीं है, प्रोफेशन हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें समस्या आ रही है। तो वहां आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां आप देखेंगे उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह को ठीक कर दीजिए, उस ग्रह को अलाइन कर दीजिए, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे वहां मान लीजिए गुरु बैठा हो, गुरु छोड़िए मंगल बैठा हो, वहां पे मंगल बैठा हो, तो मंगल क्या कह रहा है? 10वें में मंगल बैठा है, तो मंगल वहां क्या आपसे कह रहा है? यही कह रहा है ना। मंगल क्या है? शरीर है, हमारा देहा मंगल है। तो यदि यह व्यक्ति अपने शरीर को फिट कर ले, फिजिकली फिटनेस में यह बिल्कुल आ जाए, तो क्या इसका प्रोफेशन स्टेबल नहीं हो जाएगा? निश्चित होगा। ठीक है। अब मंगल पे आए हैं तो मंगल को लिख लीजिए। और जड़ और जीव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लिख लिया। जड़ वही है, जो ग्रह बैठा है वही जड़ है, उसी को इलाज कीजिए, उस भाव से उसे जोड़ दीजिए, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। जैसे 10वें में मंगल बैठा है, तो मंगल क्या है? फिजिकली फिटनेस है, उसे फिजिकली कह दीजिए भाई फिजिकली फिट हो जाओ तुम, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। कहाँ कहाँ की समस्या ठीक होगी? एक चार्ट बनाइए, एक चार्ट बनाइए तुला लग्न की, तुला लग्न की एक चार्ट बनाइए, उसमें मंगल को 10वें भाव में लिख दीजिए, आपका जड़ और जीव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मंगल 10वें में है, तो वहां से जहां जहां मंगल देखेगा, जहां मंगल की राशियां हैं, उस घर को भी मंगल ठीक करेगा। और जहां मंगल स्वयं बैठा है, उस घर को भी ठीक करेगा। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको फिजिकली फिट हो जाना है। आपको क्या करना है? एक्टिव, ऊर्जा, योगा, व्यायाम, जिम में जाकर एक्सरसाइज करना, ये सब क्या है? मंगल है। मंगल को ये सब अलाइन करने का तरीका है। तो इन सब का एक मूल देखा जाए तो यही है, कुछ भी करके अपने शरीर को ठीक कर लो। शरीर फिट रहेगा, वह घर तुम्हारा ठीक रहेगा। मंगल वहां बैठेगा तो कहाँ कहाँ देख रहा है? अपने से चौथे को देखेगा। सबसे पहले लग्न को ठीक कर रहा है वो। सबसे पहले क्या? आपके प्रोफेशन को ठीक किया। प्रोफेशन को ठीक करने के बाद जैसे आपने फिजिकली फिट होने का प्रयास किया, उसने फिर आपके स्वास्थ्य को ठीक कर दिया चौथे चौथे स्टेप से। फिर उसने क्या किया? अपने 8वीं दृष्टि से उसने किसे ठीक किया? अपनी 8वीं दृष्टि से फिर उसने किसे ठीक किया है? 7वीं दृष्टि से सबसे पहले आपके घर को ठीक किया। घर में यदि लड़ाई झगड़े हैं तो उसे उसने ठीक कर दिया। उसके बाद 8वें में उसकी दृष्टि गई 5वें भाव पे। आपकी शिक्षा में, एजुकेशन में, संतान में कोई समस्या आ रही है, उसे भी वो ठीक कर रहा है। तुला लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में 8वीं राशि आ गई, तो यहाँ पे क्या ठीक कर रहा है वो? फिर यहाँ पे आपके धन को भी ठीक कर दिया। उसके बाद आगे बढ़िएगा, जहां मेष मेष राशि जाएगी, उस घर को भी वो ठीक कर रहा है। तो सिर्फ फिजिकली फिट होने से मंगल कितनी प्रकार से हमें ठीक कर रहा है? फिजिकली यदि हम फिट हो जाएं तो मंगल हमें कितनी प्रकार से ठीक कर रहा है, उसे देख लीजिए। जैसे जो पापा ग्रह है ना, मंगल, शनि, राहु, केतु, 4 ग्रह पाप ग्रह हैं। इसे पाप ग्रह में श्रेणी में क्यों रखा गया? क्योंकि यह अलाइन नहीं हो सकता है। जैसे हम पढ़ के
पढ़ना शुरू कर दे तो मेरा बुद्ध अलाइन हो जाए, ज्ञान गुरु से लेना शुरू कर दे, मेरा गुरु ठीक हो जाए, धर्म से जुड़ जाए, गुरु ठीक हो जाए। ठीक है। चंद्रमा भावुक हो जाए, भावनात्मक हो जाए, तो वहां चंद्रमा ठीक हो जाए, परिवर्तन कर लें तो वहां चंद्रमा ठीक हो जाए। शुक्र, शुक्र क्या है? सुंदरता है, आकर्षण है, इन सबको एक कर लें तो भाई शुक्र भी ठीक हो जाए। बचा कौन है? सूर्य। सूर्य को क्रूर ग्रह कहते हैं। ठीक है। सूर्य के लिए क्या करना होगा? मुझे अपने आत्मा को ठीक करना होगा। आत्मा, इसलिए इसे क्रूर ग्रह में रखा गया, सौम्य ग्रह नहीं है, एक क्रूर ग्रह है। क्या आपने पुस्तक में दो चीजें देखी होंगी, एक सौम्य ग्रह, एक पाप ग्रह, लेकिन यहाँ मैं तीन आपको बता रहा हूँ। सूर्य क्या है? क्रूर ग्रह है। क्रूर है, आप अपनी आत्मा को जल्दी शुद्ध नहीं कर सकते हैं, उसको आपको धीरे धीरे रिफाइन करना होगा तो वो शुद्ध हो सकता है। सूर्य पिता है, पिता से आपको संबंध अच्छे रखने होंगे। उसके बाद फिर हम पाप ग्रह में आ जाते हैं। पाप ग्रह जल्दी अलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि वो गलत रिजल्ट ही देते हैं। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको कहा कि अरे यार मेरा तो कहीं झगड़ा हो गया है, तो चलो थोड़ा देखना है। आप वो भी नहीं सोचेंगे कि मुझे चोट लगेगी, कि मैं मार खाऊंगा, चलो आते हैं। वहां पे आपने मंगल को नेगेटिव वे में शुरू कर लिया। ठीक है। वही दोस्त दूसरे दिन आता है, वो कहता है चलो थोड़ा जिम कर ले। अरे यार कल से जाएंगे, आज नहीं जा पाएंगे। क्योंकि वहां हार्ड, मारना पीटना तो 2 मिनट का है, लेकिन क्या है वहां परिश्रम करना पड़ेगा, तो आप परिश्रम से पीछे हट गए। वहां मंगल आप अलाइन नहीं किए। तो मंगल पाप ग्रह में इसलिए है क्योंकि आप उसे जल्दी अलाइन नहीं कर सकते हैं। शनि, जैसे एक दो शब्द हैं, जैसे अपने कर्म को खराब करना, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे यार वो तो बड़ा कुकर्मी है। ठीक। तो अपने कर्म को हम क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो वहां हम शनि को खराब कर लिए। यदि हम सत्कर्म में चले आए, सत्कर्म अर्थात पूजा पाठ नहीं, तो इसे बिल्कुल ये पूजा पाठ से मत जोड़िएगा कि ये पूजा पाठ है। ठीक है। सत्कर्म में यदि चले आए, मैंने अच्छे कर्म करने प्रारंभ कर दिए सत्यता के साथ, क्योंकि जिसे हम भगवान कहते हैं वो सत्य ही है और कुछ नहीं है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो जब हम सत्यता के साथ किसी कार्य को कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होगा? शनि हमारा ठीक हो जाएगा। कुकर्म के लिए कोई कहे तो भाई कि चलो थोड़ा ऐसा करना है, आप निकल पड़ोगे। यदि सत्कर्म के लिए आपको कहा जाए कि चलो थोड़ा ये करना है, थोड़ा गरीबों को भोजन कराना है, थोड़ा उन्हें ये करना है, आपको भी थोड़ा सहयोग करना होगा। अरे यार पैसा तो था, कल तो मैंने उसका ये कर दिया ना, शुरू आप हो जाओगे वहीं पे। आप नहीं दोगे, आप नहीं करोगे। ठीक है। तो वहां आपने क्या किया? अपने कर्मों को खराब कर लिया। तो शनि भी अलाइन होने से रहा आपसे, वो भी अलाइन नहीं होगा। राहु केतु, राहु क्या है? भ्रम है। राहु भ्रम है हमारा, राहु भ्रमित करता है। तो जो खुद भ्रमित कर रहा है उसे हम कैसे अलाइन कर पाएंगे? इसलिए उसे ही पापा ग्रह में रखा गया। राहु अपरंपरागत है। आज आप देखेंगे कि जितनी चीजें हो रही हैं वो अपरंपरागत ही हो रही है, अनऑर्थोडॉक्स ही हो रही हैं चीजें। वहां भी समस्या आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप अलाइन नहीं होगा। केतु, केतु क्या है? अध्यात्म है, मोक्ष है, वैराग्य है। कौन व्यक्ति है जो वैरागी है? जैसे पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि जो कर्मयोगी होते हैं, जो वैरागी होते हैं, उन पे ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे वर्तमान में अभी वृंदावन में क्या नाम है उनका, प्रेमानंद जी महाराज, कोई ग्रहों का प्रभाव नहीं है।
जो बैरागी है, जिसे भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए, जिसका मन मर चुका है, उसका केतु अलाइन है, वो बैरागी है, उस पर ग्रहों का प्रभाव ही नहीं है फिर, तो आप इसे भी अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसे पापा ग्रह में रखा गया है, इन्हें पाप ग्रह में इसलिए डाला गया है। अब तो पढ़ हम लोग मंगल पे आ जाते हैं। मंगल कुछ कारक तत्व लिख लीजिए, मंगल पर में हेडिंग दीजिए, उसके नीचे नीचे लिख लीजिए एनर्जी, ऊर्जा, कार्यशीलता, एक्शन, योगा, व्यायाम, जिम, घड़ा, भूमि, एक्टिविटी, एक्टिव, लिख लिया आपने। कुंडली बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी इसे समझ लीजिए, ठीक है। यदि हो सके तो कुंडली बना लीजिएगा अभी या जब भी हो। अब इसे आप कीजिए, क्या करना है, आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुंडली बनाइए वृषभ लग्न की, उसमें मंगल को आप लिख दीजिए फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव है, मंगल को लिख दीजिए। हम देखते हैं कुंडली एक लगा दे तो बेहतर है आप लोगों के लिए। मंगल प्रथम भाव में क्या कर रहा है, आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट कर रहा है, वहां वो समस्या आपके साथ क्रिएट कर रहा है। वहां करना क्या है, यदि यह व्यक्ति व्यायाम करे, यदि यह व्यक्ति योगा करे, तो इसकी क्या क्या चीजें ठीक होंगी। और मंगल यहाँ क्या कर रहा है, मंगल की दृष्टि को देख लीजिए। मंगल कहाँ दृष्टि डाल रहा है, मंगल दृष्टि डाल रहा है अपने 4, 7 और 8, चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है, आठवें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। जो आपकी कष्ट पीड़ा है वह भी ठीक हो जाएगी, यदि आपने व्यायाम कर लिया, फिजिकल फिटनेस में आने लगे, ठीक है, जिमिंग करने लगे, तो क्या होगा आपका, वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ फिर आपका क्या ठीक होगा, चतुर्थ भाव क्या है, सुख सुविधा है, जो चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं वो चीजें भी मिलना प्रारंभ आपकी हो जाएंगे। फिर उसके साथ क्या है आपका सातवां भाव। सातवां भाव क्या है आपका, रिलेशनशिप है, दाम्पत्य जीवन है, पार्टनरशिप है, तो उन सब चीजों को भी यह ठीक करेगा, उन सब चीजों को भी यह बेहतर बेहतर आपका बना देगा। यदि आपने क्या कर लिया, एक शब्द वहां पे लिख लीजिएगा, एंगर एंड एनर्जी मैनेजमेंट। सर एंगर एंड एनर्जी क्या बोल रहे थे? मैनेजमेंट, एंगर एंड एनर्जी मैनेजमेंट। तो
क्षमा कीजिएगा, वो माइक बंद था और हम एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे क्रोध और ऊर्जा प्रबंधन, इसका तात्पर्य क्या है, इसे सिर्फ लिखना नहीं है, समझना है। आप जब भी क्रोधित हो रहे हैं, जब भी आप में एंजाइटी, बेचैनी आ रही है, आप जब भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, मंगल को खराब कर रहे हैं। और मंगल को जब भी आप खराब कर रहे हैं, तो वहाँ क्या क्या चीजें आपकी खराब हो रही हैं, वो देखने वाली बात है। मंगल आपका फर्स्ट में बैठा है, तो आपने किन चीजों का किन किन चीजों को आपने खराब किया। आप यहाँ पे सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को आपने खराब कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर लिया। उसके बाद आपने पीड़ा, दुख, दर्द, इन सब को ही भाई बुला लिया कि भाई चले आओ। गुस्सा देखिए कितनी किस प्रकार इफेक्ट देती है व्यक्ति के जीवन में। आठवां भाव क्या है, हमारा आयु है ना। तो गुस्सा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम, मंगल जिसका लग्न में है, वह अपने आयु को भी इफेक्ट कर रहा है। यदि वो ज्योतिष कर रहा है तो अपने ज्योतिष को भी डैमेज कर रहा है। उसके साथ फिर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो अपना चौथा भाव ही इफेक्ट कर रहा है, अपनी सुख सुविधाओं को भी छोड़ रहा है। उसके साथ यदि हम और अच्छे से इसे देख पाए तो मंगल की लॉर्डशिप भी देख लेंगे, परंतु वो ज्यादा ये नहीं है। मंगल की लॉर्डशिप 10वें में और मंगल की लॉर्डशिप 30वें में। आप सोच सकते हैं, यह व्यक्ति गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेट होकर, अपनी एनर्जी को कहीं दूसरे जगह नेगेटिव वे में खर्च करके क्या कर रहा है। यदि आप हमें बताइएगा, यह व्यक्ति यदि आलसी हो जाए, जो इसकी ऊर्जा है उसे यह कहीं खर्च ना करे, चुपचाप बैठ जाए, तो क्या यह व्यक्ति बीमार रहेगा या फिर यह स्वस्थ रहेगा, यह बताइए। बीमार रहेगा। बीमार रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यह अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहा है। अपनी ऊर्जा को अपने आप अपनी जगह स्टोर किए हुए। अब मंगल जहां बैठा, उसका एक रेमेडी लिख लीजिए, एक्टिव कर देना। मतलब उस जगह को आप एक्टिव रखिए पूरी तरह। पहला भाव क्या है, स्वयं है व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल मेंटेन रखना है। जो सप्लीमेंट वगैरह है, उन सब चीजों को लेते रहना है, जिम वगैरह करते रहना है, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के साथ आपका क्या ठीक रहेगा, आपका एस्ट्रोलॉजी ठीक है, आपका आयु ठीक है, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है, आपका प्रोफेशन ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, दस्तावेजीकरण जिसे हम कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वह ठीक है, आपको सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। अर्थात आपने सिर्फ जिम करके किन किन चीजों को पा लिया। यदि इस गहराई को आप समझ लेते हैं तो ज्योतिष समझ जाएंगे आप। और सभी ग्रह को मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद एक्सप्लेन कर लेंगे। यदि यही मंगल दूसरे भाव में बैठता है तो क्या करेगा, बताइए। यदि यही मंगल दूसरे भाव में बैठ रहा हो तो उसे हम कैसे देखेंगे। इसकी वाणी भी सर तीक्ष्ण होगी और धन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और परिवार से भी संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। और दूसरे भाव में बैठेगा तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि 5वें भाव पर डालेगा। 5वें भाव से भी समस्या क्रिएट करेगा, 7वें भाव से भी करेगा, और 8वें भाव से भी करेगा, ये 9th हाउस से। और ये जहाँ की लॉर्डशिप रखता है, जैसे 11th हाउस की और 4th हाउस की, इनको भी ये मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। चलिए ठीक है।
यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और वो आपसे पूछ रहा हो या फिर वो आपको बता रहा हो कि भाई मेरा जो है तो नौकरी ठीक से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में मैं जब भी अपने वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ वहां झगड़े बहुत हो रहे हैं, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरी नौकरी बिल्कुल ठीक नहीं चल पा रही है, तो वो कौन से भाव की बात कर रहा है, कहाँ है मंगल? मंगल कहाँ है जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी नौकरी ठीक नहीं चल रही है? तो छठवें भाव में होना चाहिए मंगल। उसे आप क्या देंगे, रेमेडी उसे क्या देंगे फिर आप मंगल की? यही कि जिम कर ले, जिम नहीं, कर ले वो सेवा तो ठीक है, ठीक रहे। जिम कर ले नहीं वो सर। ठीक है, लेकिन कहाँ करे, कैसे करे? सर सेवाएं दे वो। वो फिजिकली सेवा दे या वो डे टू डे डेली रूटीन में जिम करे, एक्सरसाइज करे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, क्रोध ऊर्जा प्रबंधन, क्रोध और ऊर्जा प्रबंधन, एंगर एंड एनर्जी मैनेजमेंट, इस शब्द को लिख लीजिए, यहाँ पे अगले का काम हो जाएगा। जैसे हम बेचैन होते हैं तो क्या होता है, बहुत अकबकाहट हमारे अंदर होती है, तो अब हम अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरफ, किस वे में, वो हमें खुद पता नहीं होता है। अरे यार उससे बात कर रहे थे, बहुत हम फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने बोलने से या इतना ही करने से आपने मंगल को खराब कर लिया। और जब मंगल खराब आपका हुआ तो आपका कहाँ कहाँ डैमेज दिया, वो कहाँ कहाँ डैमेज दे रहा है? सबसे पहले धन को डैमेज दिया। अब मंगल यदि नेगेटिव वे में है, दूसरे भाव में बैठा है, तो परिवार में प्रतिदिन झगड़े हो रहे हैं, ये निश्चित है। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे आपके पास आया हो और वो बोल रहा हो कि मेरे परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैं क्या करूं, तो वहां पे आप उसे बोलेंगे अपने क्रोध को कंट्रोल कर लो। ठीक है, अगला व्यक्ति आपसे कह रहा है कैसे कर लेंगे, वो ऐसे मुझे बोल कर निकल जाएगा, नहीं करेंगे हम। तो वहां पे फिर क्या करेंगे आप, तो वहां पे आप उसे क्या बोलेंगे, जिम कर लो, या फिर वहां पे आप उसे क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज कर लो। ध्यान रहे अभी हम सिर्फ ग्रहों को देख रहे हैं, लॉर्डशिप को नहीं देख रहे हैं, परंतु आपको लॉर्डशिप को भी यूज में लेना है, वो और बेहतर क्यों काम करेगा ना। जब हम लॉर्डशिप को भी ले लेंगे तो और बेहतर काम करेगा। यहाँ तो हमें दिख गया, लॉर्डशिप को लेके हम चलेंगे तो यहाँ तो हमें दिख गया कि भाई मंगल उस भाव को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, तो चतुर्थ और 11वां, चतुर्थ भाव और 11वें भाव से कंट्रोल कर रहा है मंगल वहां। ठीक है, आपने उससे कहा दिया एक्सरसाइज करो, क्या वो एक्सरसाइज घर में ही करेगा तो उसकी चीजें ठीक हो जाएंगी, या वो एक्सरसाइज अपने सोसाइटी में कहीं खुले प्लेस में यदि कोई जिम वगैरह हो वहां पे जाके करे, तो क्या उसकी चीजें ठीक हो जाएंगी? बताइए, ज्यादा बेहतर अगर कब ठीक होंगे? जो बाहर करेगा वो भी बाहर सोसाइटी में करेगा, जा करके। बाहर जो खुला हुआ क्षेत्र हो जैसे पार्क वगैरह है उसमें जाके करेगा, या फिर अपने घर में भी करेगा, तो उसकी चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि चौथे भाव में किसकी राशि पड़ रही है इस कुंडली के अंतर्गत, मंगल की राशि पड़ रही है। तो आपको लॉर्डशिप को भी देखना आवश्यक है कि भाई मंगल लॉर्डशिप कहाँ से, किस कहाँ का ऑनर है मंगल, किस घर से है, कौन कौन घर से यह प्रभाव डाल रहा है, तो वो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वही है, मंगल यदि दूसरे भाव में बैठा है तो इसे धन कौन देगा, मंगल देगा। इसके परिवार में जो परेशानियां हैं उसे ठीक कौन करेगा, मंगल करेगा, जड़ है मंगल वहां। वहां अभी देखना ही नहीं है कि लॉर्डशिप किसका है, दृष्टि किसकी जा रही है, कुछ नहीं देखना है, साफ है भैया यही स्थिति है, ये कर लो ठीक हो जाएगा।
वहां पे खुद अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है इतनी सारी चीजों को देखकर। मंगल है तो उसे ठीक करना है वहां पे, ठीक है। लॉर्डशिप देख लीजिए तो और बेहतर है, लॉर्डशिप से और बेहतर तरीके से आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। जो जो चीजें आपकी हैं उन सबको आपको जोड़ते जाना है, जैसे लॉर्डशिप और ये ग्रह को दोनों को जोड़ के आपको रिजल्ट बाहर निकालना है, और खूबसूरत और बेहतर रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। मंगल को थर्ड हाउस में लिख लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज माइक पर। यह व्यक्ति जो है वो आपके पास गया हो और वो व्यक्ति आपसे कह रहा हो मैं लोन लेने जा रहा हूँ, परंतु लोन लेने के क्रम में जो हमारी फाइल है वो कहीं अटक रही है, फाइल मेरा पास नहीं हो पा रहा है, लोन पास होने में समस्या हो रही है। तो उसे आप क्या सलाह देंगे और क्या आप बोलेंगे कि जिससे उसकी समस्या ठीक हो जाएगी? मंगल इन थर्ड हाउस देख लीजिए, मंगल तीसरे भाव में। तो कहेंगे कि वो अपने मंगल को ठीक करे। अब आप ऐसे यदि किसी को बोलते हो कि आप मंगल को ठीक कर लो, तो वो कहेगा कि भाई आप मैं आपके पास क्यों आया हूँ? मंगल को मुझे ठीक करना होता, मुझे पता होता कैसे ठीक करना है, तो मैं आपके पास क्यों आऊंगा? मैं नहीं आता आपके पास, मैं खुद ठीक कर लेता। देखिए फिर वही है, एक ही चीज को बार बार करना है, कहीं भी मंगल बैठा रहे। क्रोध और ऊर्जा प्रबंधन कह दीजिए, जब भी बैंक तुम जा रहे हो अपने काम के लिए, तो वहां पे अपने आप को बहुत नियंत्रित करके रखो, क्रोध को बहुत कंट्रोल में रखो, तुम क्रोधित नहीं बेचैन नहीं हो, तुम क्रोध में नहीं आओ, ना ही तुम बेचैन हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुजी, अगर वो बताइए। क्रोधित नहीं होता तो फिर क्या करेगा? जरूरी है कि हर जगह वो क्रोध ही करता होगा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो व्यक्ति क्रोधित ना हो रहा हो? कोई ऐसा व्यक्ति 1% में ही? नहीं, क्रोधित तो होता है सब कोई, मगर अब वो हमें बताएगा क्या कि हम उस टाइम पे क्रोधित हो रहे हैं कि हमें कब गुस्सा आ रहा है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ समझिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या कहा कि अगला व्यक्ति आपसे जो आया है पूछने के लिए, आप मान लीजिए यह व्यक्ति आपके पास आकर बैठा और बोला मेरा जो बैंक का काम फंस गया है, बैंक का काम मेरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वहां आपने देखा कि भाई बैंक का काम, बैंक तो सेकेंड हाउस है, लेकिन बैंक में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी फाइल अटक रही है, फाइल पास नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण में समस्या है इसका। दस्तावेजीकरण के लिए हम कौन से भाव को देखेंगे? थर्ड हाउस को। अब थर्ड हाउस को देखने के लिए थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा है वो जड़ है, हमें जड़ को ठीक करना है। तो थर्ड हाउस में बैठा हमने मंगल देख लिया। और यदि व्यक्ति बेचैन नहीं है, यदि गुस्सा नहीं कर रहा है, यदि अपने एनर्जी को सही वे में यूज कर रहा है, तो उसका काम तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि मंगल एक्शन है ना, एक्टिव है।
आप वहां पे यह भी कह सकते हो कि भाई आपका जो है आप खुद उस काम के लिए एक्टिव हो ही नहीं, अर्थात आपको बुलाया जाता है 5 बजे, आप जाते हो 7 बजे, आप खुद उस काम के लिए एक्टिव नहीं हो, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। वहां आप एक्टिव हो जाओ, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें अब? तो वहां पे एक्टिव का कारक मंगल है, वहां एक्टिव आप मंगल को किए ही नहीं है, तो वो काम कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा फिर काम। तो दस्तावेजीकरण के लिए हम तीसरे भाव को देख रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो आपसे कह रहा हो, हाँ बताइए। जैसे कोई आता है प्रश्न पूछने की मुझे कोई समस्या है, तो उसका पहले प्रश्न सुनेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे, फिर मतलब उसी के हिसाब से फिर भाव वगैरह को जोड़ेंगे। हाँ, नहीं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा हो, ठीक है, मैं ही आपके पास आया और मैंने आपसे पूछा कि भाई मेरा काम जो है वो बिल्कुल नहीं ठीक चल पा रहा है, काम में बहुत समस्या मेरी आ रही है, थोड़ा कुछ बताइए जिससे मेरा काम ठीक चल पाए। ठीक है, तो क्या मैंने बोला काम, ना हमने बिजनेस का नाम लिया, ना हमने नौकरी का नाम लिया, सिर्फ मैंने काम बोला। तो सबसे पहले आपकी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, 10वें भाव पे, सबसे पहला 10वां भाव। ठीक है, कुंडली देखने का तरीका है। उसके बाद आपको स्वयं मुझसे पूछना है कि भैया किस काम की बात कर रहे हो। ये तो आपको कुंडली उसकी बता ही देगी कि भाई किस काम के लिए पूछ रहा है, क्योंकि 10वां भाव से जिसका संपर्क होगा उसके काम के लिए पूछ रहा होगा। परंतु वहां वहां पे आपको खुद कंफर्म करना है, वहां पे आपको ये नहीं बन जाना है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। वहां बन जाओगे उटपटांग, कहा जाए ना, उल्टे सीधे उसे आप रेमेडी दे दोगे, उसका ठीक नहीं होगा। आप उससे पर्टिकुलर स्वयं पूछ लो कि भैया क्या काम करते हो। जब आप हमसे कुंडली आप दिखाओगे तो स्पष्ट वहां लिखा होता है कि भाई अब सब आप कुछ ना कीजिए, सबसे पहले आप बता दीजिए क्या काम करते हैं, क्योंकि आपके काम का बहुत अहम रोल होता है आपके अंदर। तो उसने बता दिया कि हम भाई नौकरी करते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे 10वां और 6ठा भाव, ये आपको दिख गया, इस दो भाव को आपको देख लेना है। ठीक है, उसका प्रश्न ये नहीं है कि कब मुझे नौकरी होगी, या फिर उसका ये प्रश्न नहीं है कि मैं नौकरी कब तक करूंगा, उसका प्रश्न है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और नौकरी में समस्या आ रही है। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को लगा के यह देखना है कि अगला व्यक्ति जो आया है वो आपसे पूछ क्या रहा है, किस चीज पे उसे राय चाहिए, पर्टिकुलर उस हाउस को पकड़ना है। आपने 6ठा और 10वें भाव को पकड़ लिया, अब वहां जो ग्रह बैठा है वो उसका जड़ है। जैसे इस कुंडली में 6ठे में राहु बैठा है, तो राहु भाई इसके नौकरी का जड़ हो गया, तो मुझे राहु को ठीक करना है। राहु को ठीक करने के लिए उसे हम बहुत अलग तरीके से बताएंगे, उसे बोलेंगे हम भाई कि अनऑर्थोडॉक्स काम कर लो, आप परंपरागत तरीके से अपनी नौकरी को करो। आप परंपरागत तरीके से करने का यह तात्पर्य नहीं है कि आपका नौकरी 9 बजे जाने का है तो आप 12 बजे जाओ, ऐसा नहीं। जो काम हर व्यक्ति 8 घंटे में पूरा करता है उसे तुम 6 घंटे में पूरा करने का प्रयास करो। जो परंपरा चल रही है उससे थोड़ा अलग करने का प्रयास करो, पॉजिटिव वे में, तुम्हारी नौकरी और बेहतर हो जाएगी। कह सकते हैं यहाँ पे राहु है तो 10वें में हमने देखा, 10वें में देखा हमने यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो वहां देखना है कि दृष्टि किसकी जा रही है, तो हम दृष्टि को देख लेंगे। दृष्टि मंगल की जा रही है, मंगल कंट्रोल कर रहा है, तो मंगल क्या है, अभी मंगल की ही बात कर रहे हैं, उसे कह देंगे जिम जिम ज्वाइन कर लो। जिम कहाँ ज्वाइन करो, हमें किसे ठीक करना है, 10वें भाव को। जिम कहाँ ज्वाइन कर लो, पब्लिक प्लेस में जिम ज्वाइन कर लो और वहां प्रतिदिन आना जाना अपना कर लो, तुम्हारी नौकरी भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो भी ठीक हो जाएगा, वहां पे कोई समस्या नहीं आएगी। यही जीव है और यही जड़ है। जड़ है, जड़ जो है वो ग्रह है आपका,
जड़ भाव को मत समझ लेना आप। जैसे ज्योतिष को समझने के लिए ज्योतिष को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। यहाँ पे अभी आप क्या करते, कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है प्रोफेशन को लेके, तो आप सबसे पहले उसके 10वें भाव को देखते, उसके बाद 10वें भाव में फिर आप नववांश में जाते, नववांश के में जाकर उसके दशमेश, इस लग्न कुंडली का जो दशमेश है वो नववांश में कहाँ बैठा है, उस किस राशि में बैठा है उसे आप देखते। ठीक है, इतना कुछ देखने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई अच्छा ऐसा है तो वैसा है, हम क्या करना है। फिर आप दशा के अंदर जाते, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें होना ही नहीं है ज्योतिष में। ज्योतिष सरल और सटीक है, बहुत सरल है ज्योतिष, उसे कचड़ा करना नहीं है। उसकी भी दृष्टि जा रही है, उसकी भी दृष्टि जा रही है, उसकी भी दृष्टि, भैया जो करना है वो पहले आप कर लो, ठीक है, वो बेहतर है। तो मंगल 3रे भाव में समझ पाए, इसे समझ में आ रही है या फिर मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही है, आप निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुजी जैसे आपने बताया कि जिम ज्वाइन कर लो और योगा कर लो, ये कर लो, तो इसके अलावा और क्या कहेंगे कि और कुछ कर ले जैसे वो, तो ये जैसे ये 2-4 चीजें हो गई, इसके अलावा भी तो होगा ना कि कुछ और कर ले। मंगल क्या है? शरीर है। जी तो यहाँ पे सब कुछ करने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि तुम अपने शरीर को ठीक कर लो। यहाँ पे हम उसे यह भी कहेंगे कि तुम तैराकी कर लो, स्विमिंग कर लो, तैराकी से भी उसका शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो कोई भी काम करो, वो काम करो जिसमें तुम फिजिकली अपने आप को, अपनी ऊर्जा को वहां दे रहे हो, वो काम कर लो। तुम परिश्रम कर रहे हो, अपने शरीर को वहां लगा रहे हो, और उस परिश्रम के एवज में आपका शरीर ठीक हो रहा है। परिश्रम झगड़े करने में भी होते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि वहां आपको चोट लगेगा, आपका शरीर डैमेज होगा, आपका शरीर डैमेज होगा तो मंगल खराब होगा। जैसे मंगल को और हम क्या कहते हैं, मंगल ब्लड है, बताइए। यदि ब्लड ही शरीर में ना रहे तो क्या शरीर चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार हम मंगल को जब देख रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमें यही समझने की आवश्यकता है कि मंगल शरीर है हमारा, उसे सबसे पहले समझना है। जैसे जैसे आईपीएस है, यूपीएससी वगैरह है, इसमें हम कहते हैं कि मंगल इन्वॉल्व है तो आप जाइए, क्योंकि मंगल प्रबंधन का कारक है। ठीक है, मैनेजमेंट का कारक मंगल है। ठीक, क्या बीमार व्यक्ति मैनेजमेंट को कर सकता है? करेगा? नहीं नहीं। मंगल से भी अच्छे ग्रह है ना केतु। केतु वैराग्य है, वो जो करेगा अपने अपने लिए कुछ नहीं करेगा, सब लोगों के लिए ही करेगा। उससे अच्छा है सूर्य। ठीक है, मंगल से अच्छा हम देखेंगे तो भाई शनि है, शनि कर्म है, कर्म से ही सब कुछ है। तभी यहाँ मंगल को प्रबंधन में लिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति फिजिकली मेंटली फिट ही ना हो, वो किसी राज्य को, किसी जिले को, किसी एक प्रखंड को संभाल सकता है? नहीं संभालेगा। यदि हम फिजिकली फिट नहीं हो तो क्या आपको समय के अनुसार आपको हम पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। अच्छा गुरुजी जैसे किसी किसी को अचानक से जैसे बहुत जी, क्या बोला आपने, बताइए। जी बताइए कल्पना, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये कह रही थी सर, जैसे किसी किसी को अचानक से बहुत गुस्सा आता है कि जैसे कोई बात एक बार कही, 2 बार कही, तीसरी बार अगर उसको कहनी पड़ी हमसे,
तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि उस गुस्से में वो क्या कर डालेगा। वो आपको मार भी सकता है, अपना मतलब अपने आप को भी नुकसान कर सकता है बहुत ज्यादा हद तक। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि मंगल बहुत ज्यादा वो है, निगेटिव है। नहीं, नेगेटिव मंगल नहीं है। फिर यहाँ पे ग्रहों को दोष देना ही नहीं है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, ग्रहों को दोष जो देते हैं ना हम कि भाई मंगल खराब है या मंगल अच्छा है, ना वो खराब है ना वो अच्छा है। आप जैसा रख रहे हो वैसा है। जैसे बहुत ऐसे सेंटर का नाम आपने सुना होगा, जैसे विपासना केंद्र वगैरह, ध्यान केंद्र वगैरह, जिसमें गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए, गुस्से को अपने अंदर, गुस्से को ठीक करने के लिए ये सब कैंपेन चलाया जाता है, सुना होगा आपने। ठीक है, तो इन सब में व्यक्ति को क्या करते हैं, उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो आपने कहा उसके अकॉर्डिंग कि मंगल तो खराब है इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो कहीं भी जाएगा तो ठीक कैसे हो जाएगा, परंतु वो ठीक होके आ रहा है, तो उसके ग्रह को वहां तो ठीक नहीं किया गया। जैसे किसी व्यक्ति को शराब पीने का लत है, उसे, जैसे जो शराब निषेध सेंटर वगैरह है वहां उसे ले जाया जाता है, और वहां से वो फिर उसे लाया जाता है, तो उसके बाद वो शराब को छोड़ देता है, शराब नहीं पीता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई उसका राहु तो दूसरे भाव में बैठा था, इसलिए वो एडिक्ट था, शराब ले रहा था। तो क्या राहु अब तीसरे भाव में चला गया इसलिए उसने शराब को छोड़ दिया, या फिर उसने अपने कर्म के अनुसार अपने ग्रह को कंट्रोल किया, ये बताइए। कर्म के अकॉर्डिंग उसने अपने ग्रह को ठीक किया है। तो हम जो भी ग्रह करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो बहुत ज्यादा मंगल को डैमेज किया। गुस्से में देखते हैं ना, फिल्म वगैरह में भी तो आपने देखा ही होगा, लोग शीशे पे हाथ को मारते हैं। चोट किसे लगती है, शीशे को या हाथ को? हाथ किसका है? जी हाँ, तो हाथ किसका है, जिस पे गुस्सा कर रहे हो उसका या आपका? स्वयं का ही, नुकसान किसका हुआ, आपका या अगले का? स्वयं का। नुकसान हम किस भाव से देखते हैं, 12वें भाव से। नुकसान हो गया, अब उसके बाद जो शीशा आपने तोड़ा उसे भी लाओ, खर्च हुआ वहां, 12वां भाव फिर एक्टिव, नेगेटिव वे में, फिर 12वां भाव का एक्टिव हुआ। उसके बाद जो यहाँ चोट लगी उसका इलाज कराओ, हॉस्पिटल, 12वां भाव, जाओ हॉस्पिटल। अब आप जब ग्रह और भाव को देखना प्रारंभ कर दोगे ना, एक एक चीजें आपको मिल जाएंगी, एक एक चीजें। अभी जो आप इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं मंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आपका 5वां भाव और आपका बुद्धि कर रहा है, आपका बुद्ध और आपका 5वां भाव कर रहा है, जो अच्छे वे में यूज हो रहा है, बहुत अच्छे वे में आपका बुद्ध और 5वां भाव काम कर रहा है। सर इसमें उसका चंद्रमा भी होगा जो उसने जगह परिवर्तन करी, एडिक्शन वाले में गया। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसे लिया है, ठीक है। अभी हम जो हमारा पूरा फोकस है वो मंगल के ऊपर है, राहु पे हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल के बाद राहु की ही बात करेंगे। अभी सिर्फ मंगल को देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने कर्म से अपने आप को ठीक किया है, ठीक है, ना कि ग्रह ने हमें ठीक कर दिया। जैसे लोग दान करते हैं, ठीक है, 50-100 रुपए का कोई सामान लेकर आए, उसे उन्होंने दान कर दिया। ग्रह कितना बड़ा है, गुरु जो है वो पृथ्वी से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, बड़ा है ना, गुरु पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य, सूर्य पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, एक दो नहीं, मत अर्थात सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य के सामने एक मटर के दाने के समान है। और उसे हमने क्या किया, 50 रुपए का एक तांबे का लोटा लिया और उसे मैंने दान कर दिया, उससे मेरा सूर्य ठीक हो गया। बड़ा बेवकूफ हम बनाए सूर्य को फिर।
50 रुपए में उतने बड़े ग्रह को कंट्रोल कर लिए। भाई सबके अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, ठीक है। और जो मेरी क्षमता है और जो मेरे गुरुदेव की क्षमता है वो यही कहती है कि भाई हम 50-100 रुपए की चीजों को यदि हम दान कर रहे हैं तो उससे हम अपने ग्रहों को ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दान वही कीजिए 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है, जाने दो, लेट गो है, मैंने दान कर दिया, वो है 12वां भाव। यहाँ हम दान जो कर रहे हैं ना वो दान मेरा अलग है, लेकिन सूर्य का दान कर लो, चंद्रमा का दान कर लो, इसका दान कर लो, उसका दान कर लो, उस दान से पता है क्या होता है, उस दान से उस ग्रह को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा ग्रह है। हम उसके सामने मटर के समान पृथ्वी, और इस पृथ्वी में एक कीड़े के समान है मैं खुद। 140 करोड़ का यह भारत है। पूरे इतने सारे देश हैं, 200 या 300 कुछ देश हैं, उन सबको मिलाकर कितना हो गया, और उसमें एक छोटा सा हम जो है वो मानव है। तो उस स्थिति में सोचिए हमारी क्या क्षमता है सूर्य और मंगल और गुरु और शुक्र को कंट्रोल करने की। तो उसे हम क्या करेंगे, अलाइन कर लेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे, ठीक है। वहां उसे हम रोक नहीं सकते हैं, ना उसके भाग्य को हम बदल सकते हैं, हम थोड़ा सा उसे चेंज कर लेंगे। भैया ऐसे नहीं जाके थोड़ा ऐसे चले जाओ। ग्रह कह रहा है मुझे दक्षिण दाओ, मैं कहूंगा नहीं मैं पूरब ही जाऊंगा, वहां ग्रह ग्रह समस्या दे रहा है, ना कि ग्रह हमें कह रहा है कि भाई और कुछ कर लो। जब ग्रह कह रहा है दक्षिण जाने तो हम दक्षिण चले जाएंगे, मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये बहुत लंबा चला जाएगा, इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। और कोई प्रश्न है आप लोगों का या नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ें। और कोई प्रश्न है आप लोगों का, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे भाव में चंद्रमा है, तीसरे भाव मंगल है, तो ये सब चीजों से उसकी चीजें ठीक हो सकती हैं। सबसे बड़ा उपाय है एक्टिव हो जाना। भाई जो आपका दस्तावेज का काम है, जो आपके डॉक्यूमेंट का काम है, उसे ठीक करने के लिए आप एक्टिव हो जाइए, उसके प्रति आप ठीक हो जाइएगा। जैसे आपने सुना होगा 7वें भाव में मंगल बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। क्या होता है, मांगलिक हो जाता है। अब मांगलिक क्यों हो रहा है, वहां मंगल क्यों नेगेटिव हो रहा है, वहां आप आकांक्षा कर लोगे कि मेरा जो पार्टनर है वह इस रिश्ते में एक्टिव रहे, परंतु मंगल कह रहा है कि आप एक्टिव रहो। मंगल कह रहा है कि आप एक्टिव रहो, और वहां आप आकांक्षा कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि आपका पार्टनर एक्टिव रहे। तो मंगल दोष यहीं खराब हो रहा है, यहीं पे मांगलिक दोष लग रहा है। आप जिस दिन एक्टिव हो जाओगे, खासकर अपने क्षेत्र में, खासकर अपने पार्टनर के लिए, खासकर अपने बिजनेस के लिए, तो आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा वहीं। तो मंगल दोष के पीछे अब नहीं पड़ना है कि भाई मंगल दोष हमारा है तो हम एक ऐसा है तो वैसा है, या मांगलिक दोष है, उस घर को एक्टिव कर लो। एक्टिव कैसे करना है, अपनी एक्टिविटी से, अपनी ऊर्जा से, अपने ऊर्जा को मैनेज करके ले करना है। एक कुंडली बनाइए मकर लग्न की। अब मंगल तो आप लोग समझ गए होंगे कि मंगल को कैसे हर भाव में यूज करना है, या फिर इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। एक कुंडली बनाइए मकर लग्न की। समीर जी कोई प्रश्न आपका है? अब तो एक्सप्लेन कर लेंगे ना 12 भाव में, 12 भाव में ये कैसे काम करेगा।
कुंडली बन गई मकर लग्न की। उससे मंगल को 11वें भाव में लिख दीजिए, 11th हाउस में मंगल को लिख दीजिए। लिख दिया आपने मंगल को 11th हाउस में। अब वहां से दृष्टि दीजिए मंगल की। एक दृष्टि मंगल की जाएगी 6ठे भाव में, दूसरी दृष्टि मंगल की जाएगी 5वें में, तीसरी दृष्टि मंगल की जाएगी दूसरे में। ठीक है। ये जिसकी कुंडली है वह व्यक्ति आपके पास आया है और उसने आपसे बोला मेरा जो है वो झगड़ा बहुत होता है, झगड़ा जो है वो बहुत होता है हमारे समाज में, खासकर मुझसे बहुत झगड़ा होता है मेरे समाज में। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग इससे, उनका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं रह पाता है हमारे प्रति, लाभ मुझे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति के किस भाव को एक्टिव करेंगे? वो जो प्रश्न 11th पूछ हाउस। रहा है वो 11th हाउस से है। तो उसके 11th हाउस को ठीक करने के लिए मंगल को ठीक करना है। तो फिर वही हम आएंगे, भैया फिजिकली फिट हो जाओ मंगल ठीक हो जाएगा। सबको फिजिकली फिट करने का तरीका अलग अलग है, वो लॉर्डशिप बताएगा। जैसे इस कुंडली के अंतर्गत मंगल का लॉर्डशिप देखेंगे तो चौथे भाव में है, दूसरा एक और जो है वो खुद 11वें में है। तो मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि जा रही है वो चौथे में जा रही है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप में उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि भैया अपने घर में ही जो जिस छत के नीचे अपने परिवार के साथ रहते हो उस घर में ही अपने लोगों के साथ आप ये कर लो। हम्म, माफ करना, लोगों के साथ नहीं अकेले ही करना है। आप अपने घर में ही जिम कर लो, अपने घर में ही आप एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, व्यायाम कर लो, फिजिकली फिट हो जाओ। जितनी जल्दी आप फिजिकली फिट हो जाओगे उतनी जल्दी आपकी जो लाभ की समस्या है, जो आपको गेन नहीं मिल पा रहे हैं, वो आपकी मिल जाएगी। उससे भी बड़ी बात, आप एक्टिव करो। एक्टिव क्या करना है, अपने आप को एक्टिव करो लाभ कमाने के लिए, लाभ लेने के लिए अपने आप को एक्टिव कर लो, आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसे ऐसे ही लेना है। यदि यह इन चीजों को ठीक करता है तो क्या ठीक होगा, उसका धन का समस्या ठीक हो जाएगा, उसके नौकरी के कोई समस्या है वो ठीक हो जाएंगे, उसके शिक्षा संबंधित कोई समस्या है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे दूसरे तरीके से लें। ठीक है, आपका काम है उसे कैसे देना है, इसे हम दूसरे तरीके से लें तो यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को पढ़ने में लगाओ, माफ कीजिएगा अपनी ऊर्जा को अपने घर में लगाओ। ठीक है, अपनी ऊर्जा को अपने सोसाइटी में लगाओ। ठीक है, तो तुम्हारी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, तुम्हें जो समस्या आ रही है तुम्हारे जीवन में वो ठीक हो जाएगी। एक और कुंडली बनाइए, एक दो और कुंडली लेंगे उसके बाद फिर आज के क्लास को, जैसे आज का समाचार समाप्त हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सदा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। थोड़ा आप बता दें एक्सप्लेन करके तो बेहतर रहेगा। हाँ, यहाँ फिनांस डिपार्टमेंट में अप्लाई किए थे ना, तो उसका रिजल्ट निकला है अभी।
क्या तो है उसमें रिसर्च? सिलेक्शन हो गया। किस चीज रिसर्च में हुआ है? एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट। इसे हाँ हिंदी हाँ, में, फिनेंस इसे डिपार्टमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में वही आपका वही रिसर्च का ही काम बोलेंगे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप क्या आप क्या कर रहे हैं अभी? हम अभी मतलब अभी तो खाना खा रहे थे, मतलब नहीं अभी यहाँ पे। नहीं जैसे अभी आप लगभग 1 महीने से क्या कर रहे हैं? ज्योतिष पढ़ रहे हैं? हाँ इनका हाँ, 8वां भाव एक्टिव है सर। आपका 8वां भाव एक्टिव है। 8वां भाव है। संबंधित आपने जो चीजें की आकांक्षा की थी, अर्थात जो चीजों की आपने इच्छा की थी वो आपको मिल रहा है। हाँ। तो आपने 8वें भाव का यूटिलाइजेशन किया। हाँ हाँ। यही ज्योतिष है। तो अभी थोड़ा देर पहले ही फोन आया था वहां से। श्रद्धा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। अभी जो कुंडली हमने बनाई है वो कुंडली रहेगी, कुंभ लग्न की कुंडली रहेगी, ठीक है। कुंभ लग्न की कुंडली रहेगी, मंगल को 6ठे भाव में लिखेंगे। मंगल को 6ठे भाव में लिखेंगे, कुंभ लग्न की कुंडली है। मंगल 6ठे में है। इसकी दृष्टि देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। सर 9th हाउस में, इससे 12th जो हाउस है, में और 11th। जी, इससे जो है यह व्यक्ति का प्रश्न है, मेरा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हॉस्पिटल पे पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, मेरा जो लक है वो साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं मेरे पिता का भी सपोर्ट मेरे पास नहीं है, मेरे नौकरी में समस्या आ रही है। तो आप समझ रहे हैं ये सब समस्या या ये सब चीजें क्यों आ रही हैं उसके पास? जो व्यक्ति आपके जी पास गुरु जी। जो व्यक्ति आपके पास आया है, इन सब, कल्पना जी प्लीज आपके पास से आवाज आ रही है, ठीक है। तो जो चीजें हम देख रहे हैं, ये सब जो प्रश्न व्यक्ति लेकर आया है, तो ये सारा प्रश्न बता रहा है कि भाई इसका फर्स्ट हाउस स्वास्थ्य संबंधित समस्या, हॉस्पिटल पे खर्चे 12वां भाव, पिता से ना सपोर्ट होना, लक का साथ ना देना 9वां भाव, और नौकरी में समस्या 6ठा भाव। यहाँ कौन है? मंगल है। तो मंगल इन सब चीज को इफेक्ट कर रहा है। वो आप जो है, यदि कुंडली में मंगल वहां मिल जाए तो आप स्पष्ट रूप में उसे कह दीजिए, भैया आपकी जो कुंडली है ना, में आप साफ कहिए, भाई क्या फिजिकली फिटनेस नहीं हो, फिजिकली कोई समस्या है? वहां सीधा बोलेगा जी, आपका तो फिजिकली फिट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। एक्टिव होने का क्या मतलब है? नौकरी में आपका जाने का समय है 9 बजे से, आप 9:10 में जा रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है आधे घंटे में, उसे आप 2 दिन लगा रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो। 6ठे भाव में यदि आपका है तो आपकी डेली रूटीन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, समय के साथ आपकी समस्या ठीक, आपके पास काम आते उसमें लग जाना है, आपकी समस्या ठीक, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई? मंगल आज समझ में आया आप लोगों को, कैसे मंगल काम करता है या कैसे कुंडली को देखना है? जी गुरु जी।